हेलो एवरीवन, आज मैं आपको करा रही हूँ प्रैक्टिस असाइनमेंट 1। और अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही है देन प्लीज़ डू लाइक शेयर, और अगर आप न्यू हैं तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, लेट्स स्टार्ट। रोमांसिंग द आइस, तो मतलब बर्फ़ से प्यार। तो कैसे करेंगे हम इसको? स्टार्टिंग आइस होटल नियर जुकास जारवी, अ टाउन इन स्वीडिश लैपलैंड in Kiruna municipality, Norrbotten county, is the first and the most famous of the ice hotels. तो ये फेमस क्या बता रहे हैं? आइस होटल है कहाँ पर? नियर जुकास जारवी। इन स्प्रिंग 1990 फ्रेंच आर्टिस्ट जेनेट डायरेट held an art exhibition in a specially built igloo on the frozen Don. तो इन स्प्रिंग 1990, तो 1990 की स्प्रिंग में क्या किया? फ्रेंच आर्टिस्ट था एक जेनेट डायरेक्ट, उसने एक एग्जीबिशन हेल्ड करी, आर्ट एग्जीबिशन इन अ स्पेशली बिल्ड इग्लू। तो इग्लू क्या होता है? बर्फ़ का घर। तो वो इग्लू जो है स्पेशली ऐसा बनाया गया था, इग्लू गोल सा ऐसे करके एक घर होता है बर्फ़ का बना हुआ, ठीक है ना, ऑन द फ्रोजन टॉन। और वो किसके ऊपर बनाया गया? जो रिवर वहाँ बह रही थी, बिल्कुल जमी हुई रिवर थी, फ्रोज़न थी, उसके ऊपर उसने इग्लू में क्या करी? आर्ट एग्जीबिशन करी। द 197 स्क्वायर फुट बिल्डिंग नेम्ड आर्कटिक हॉल अट्रैक्टेड मैनी विजिटर्स। तो आर्कटिक हॉल जो था वहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स आते थे। वन नाइट देयर वर नो रूम्स अवेलेबल इन द टाउन। पर क्या हुआ, एक बार रात को वहाँ पर बिल्कुल कमरे ख़त्म हो गए, कोई नहीं था कमरा। सो सम ऑफ द विजिटर्स विद राइंडियर स्किन्स एंड स्लीपिंग बैग्स स्पेंट द नाइट इन द एग्जीबिशन हॉल। तो उसकी वजह से जब कमरे नहीं मिले तो उनको क्या करना पड़ा? जो विजिटर्स थे उनको राइंडर स्किन मतलब गर्मी देने के लिए और स्लीपिंग बैग्स का यूज़ करके वह एग्जीबिशन हॉल में ही सो गए। The visitors raved about their experience and the concept of ice hotel was born. अब जब वो सुबह उठी तो उनको बहुत अच्छा लगा वो एक्सपीरियंस, जो वो अपना उसमें सोए थे, जिसके अंदर ये स्लीपिंग बैग्स में और राइंडर स्किल्स का उन्होंने यूज़ किया वहाँ पर, और बर्फ़ वाले उसमें। तो उन्होंने ये बताया बहुत खुशी से, तो उसका कंसेप्ट से ही क्या बना? आइस होटल वॉज बॉर्न। तो उनको कंसेप्ट मिल गया क्या बनाने का? आइस होटल। नाउ इन इट्स 30th सीज़न। अब उसका कौन सा सीज़न चल रहा है? 30th सीज़न चल रहा है। तो 1990 में वो जो है उन्होंने देखा था और उसका 30th सीज़न चल रहा है। तो अब इसका मतलब कि 30 साल बाद, ठीक है ना। तो ये 2020 की बात हो गई, क्योंकि हर साल में सीज़न एक ही बार तो आएगा, ठीक है ना। द आइस होटल इज़ रीबिल्ड एवरी ईयर। तो आइस होटल हर साल बनाया जाता है यूजिंग द मासिव आइस रिसोर्सेज ऑफ द टॉन। टॉन वही नहर जो है जम जाती है पूरी सर्दियों में, तो उसके बर्फ़ का इस्तेमाल करते हुए वो क्या बनाते हैं? मैसिव आइस रिसोर्सेज, बहुत सारी बर्फ़ मिल जाती है उनको। बर्फ़ क्योंकि पूरी रिवर क्या होती है? जम जाती है, फ्रीज़ कर जाती है। फ्रॉम अ सिंगल रूम स्ट्रक्चर इट हैज़ ग्रोन इनटू अ 6000 स्क्वायर मीटर कम्प्लेक्स। पहले ये सिंगल रूम था और अब ये जो है 6000 स्क्वायर मीटर कम्प्लेक्स बन चुका है। समर इन जुकास जारवी इज़ इंटेंस। गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। द सन शाइन्स ऑन 100 डेज एंड नाइट्स, क्योंकि यहाँ पे जो सन चमकता है वो पूरे 100 दिन रात चमकता ही रहता है विदाउट सेटिंग। मतलब सन जो है 100 डेज तक सेट ही नहीं होता। दिस मेल्ट्स द स्नो एंड ट्रांसफॉर्म्स द कंट्री साइड इंटू अ वाइब्रेंट ग्रीन। तो इससे क्या होता है? सारी बर्फ़ जो है मई के मंथ में पिघल जाती है और वहाँ पे हरियाली ही हरियाली छा जाती है। एज सुन एज विंटर बिगिंस, और जैसे सर्दियाँ शुरू होती हैं, अ टीम ऑफ स्नो बिल्डर्स, आर्किटेक्ट्स, डिज़ाइनर्स एंड आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड गैदर हियर। पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे क्या आ जाते हैं? जो अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट्स हैं, डिज़ाइनर्स आ जाते हैं। अंडर द डायरेक्शन ऑफ आइस होटल आर्ट एंड डिज़ाइन ग्रुप। तो ये वहाँ पर एक बना हुआ है ग्रुप। ये क्या करते हैं? दे क्रिएट ईच ईयर्स वर्जन ऑफ आइस होटल। तो हर साल कैसे आइस होटल में डिज़ाइनिंग होगी तो ये लोग बताते हैं, ये ग्रुप। कंस्ट्रक्शन वर्क नॉर्मली बिगिंस इन अक्टूबर। अक्टूबर से ही क्या शुरू हो जाती है? कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो जाता है। वॉलेट स्टील पेपर्स Vaulted steel pillars are positioned and thousands of tons of snow is molded around them using snow cannons and front loaders to create the superstructures. तो पहले जो है स्टील के पिलर्स लगाए जाते हैं और उनके चारों तरफ बोरी क्या कर दी जाती है? बर्फ़ को लपेट दिया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है? दीज पिलर्स आर रिमूव्ड। अब ये पिलर्स जो है हटा दिए जाते हैं, स्टील के पिलर्स। कब? आफ्टर द स्नो हैज सेट। जब बर्फ़ पूरी जम जाती है उनके
और एक स्ट्रक्चर बना लेती है पिलर का, तो क्या करते हैं, इनको पिलर्स को हटा देते हैं। दिस फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्नो आर्चेस इज देन री इन्फोर्स्ड विद आइस पिलर्स। और फिर क्या करा जाता है, जो फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है किसका भी, स्नो आर्चेस का, बर्फ़ से वो आर्च बनाते हैं और उसको और मजबूत कर देते हैं, किससे, ये आइस पिलर से। मतलब नीचे आइस पिलर्स होते हैं और उसके ऊपर आइस की क्या बना देते हैं, आर्चेस होती हैं, जो उसको मतलब जो आइस की आर्चेस हैं उनको सपोर्ट दे रहे हैं, आइस पिलर्स सपोर्ट करते हैं। आफ्टर दिस क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिस्ट रिफाइन द इंटीरियर बाय कार्विंग वॉल्स एंड क्रिएटिंग विंडोज, डोर्स, बेड्स। और फिर उसके बाद जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं, जैसे वो क्या करते हैं, ये वॉल्स वगैरह ये सब क्या करते हैं, एंड लैम्प्स फ्रॉम आइस, वो बर्फ़ से ही सब कुछ बनाते हैं। द होटल इज़ रेडी टू रिसीव द फर्स्ट गेस्ट इन मिड दिसंबर। और सबसे पहले जो है मिड दिसंबर में क्या है, बीच में दिसंबर के फर्स्ट गेस्ट, मतलब सबसे पहले लोग आने शुरू हो जाते हैं, तब लोग आने शुरू हो जाते हैं। द होटल यूजली बिगिनस मेल्टिंग फ्रॉम मे ऑन विद द वाटर इवेंचुअली फ्लोइंग बैक इन टू द रिवर। और मे में जो इसका पानी जो है, बर्फ़ जो है बिल्कुल पिघल जाती है, पिघल के इसका पानी फिर वापस रिवर में चला जाता है, क्योंकि वो रिवर जो है फ्रीज़ कर जाती है सर्दियों में, उसी से उठा के बर्फ़, वहीं से बर्फ़ से वो ये आइस होटल बनाते हैं और फिर वो बह जाती है। द साइड एज यू ओपन द मेन, जैसे तुम उस होटल को तुम क्या करते हो, खोलते हो, द साइड एज यू ओपन द मेन रेंजर स्किन, उसमें क्या होता है, जैसे आप खोलोगे तो रेंडर स्किन क्लैड डोर्स, क्लैड डोर्स का मतलब लकड़ी के दरवाजे होते हैं, मगर वो किससे ढके हुए हैं, रेंडर स्किन से ढके हुए हैं। इज सिंपली ब्रेथ टेकिंग, तो इतने ज़्यादा सुंदर होते हैं कि बहुत देखने में, मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल कह सकते हैं इसका मीनिंग, ठीक है ना। ग्रैंड आइस पिलर्ड हॉलवे इल्यूमिनेटेड बाय अ स्पेक्टिकुलर आइस चैंडेलियर अवेट्स यू। और चैंडेलियर जिसमें लाइट्स लगी होती हैं, ऊपर सीलिंग पे लटकता है, तो वो भी बर्फ़ का ही बना होता है। ऑल द रूम्स फीचर स्पेशल बेड्स मेड ऑफ आइस, बर्फ़ के ही बेड बने हैं, और वो किससे कवर्ड है, कवर्ड विद मैट्रेसेस एंड रेंडर पेल्स। और उनके ऊपर जो है फिर मैट्रेस बिछा देते हैं बर्फ़ के बिस्तर के ऊपर, और रेंडर पेल्स मतलब रेंडर जो स्किन होती है उसके ऊपर बिछा देते हैं मैट्रेसेस पे। द सूट्स आर यूनिक रूम्स, जो सूट्स मतलब जो कमरे होते हैं उसको कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं। जो सूट्स होते हैं वो स्पेशली बनाए जाते हैं फैमिली के लिए या किसी पर्टिकुलर उसके लिए। डेकोरेटेड विद मैजिकल आइज आर्ट एंड स्कल्पचर्स, तो ये जो सूट्स होते हैं इनमें भी क्या होती है, भी किससे डेकोरेट किए जाते हैं, मैजिकल आइज आर्ट एंड स्कल्पचर, ये भी बर्फ़ के ही स्कल्पचर्स यहाँ पर बनाए जाते हैं। गेस्ट स्लीप इन स्पेशली डिज़ाइंड थर्मल sleeping bags in temperature that can range between -5 to -8 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके बाद जो है, जो गेस्ट आते हैं उनको किस में सुलाया जाता है, इन बेड्स में सुलाया जाता है, और साथ स्लीपिंग बैग्स दिए जाते हैं जिनका टेम्परेचर जो है इतना मेंटेन किया जाता है। आगे देखो, ड्यूरिंग द डे द होटल ओपन्स टू विजिटर्स हु टूर द रूम्स विदाउट स्टेइंग द नाइट, मतलब पूरा दिन जो है विजिटर्स के लिए खुला रहता है जो रात को नहीं रहती हैं। बट एट 6 PM, मगर 6 बजे शाम को क्या होता है, द आइज म्यूजियम क्लोजेस एंड ओवरनाइट गेस्ट टेक ओवर। शाम को गेस्ट के लिए वो बंद हो जाता है 6 बजे के बाद, और गेस्ट जो रहने आए होते हैं उनके लिए वो खुला रहता है। The hotel also boasts of the world famous Absolute Ice Bar where the sculptures nearly come to life। वो कह रहे हैं कि जो होटल जो है बोस्ट करता है, मतलब प्राइड है, उनको प्राउड है कि इस वर्ल्ड का सबसे फेमस है, जो किसका बना है, बर्फ़ का बना है, वेयर द स्कल्पचर्स नियरली कम टू लाइफ, जहाँ पे स्कल्पचर्स जो बिल्कुल जिंदा लगते हैं, बर्फ़ के बने स्कल्पचर्स बिल्कुल जिंदा से लगते हैं, इन द मैजिकल ब्लू लाइट ऑफ द पार। और वहाँ पे कौन सी लाइट चल रही होती है, मैजिकल ब्लू लाइट, हल्की नीली लाइट चल रही होती है, मैजिकल ब्लू लाइट चल रही होती है ऑफ द बार में, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे वो जिंदा हो जाए स्कल्पचर्स। अ मोर रिसेंट एडिशन टू द होटल इज स्टार्कली ब्यूटिफुल आइस चर्च वेयर वेडिंग्स एंड क्रिसनिंग्स टेक प्लेस। और सबसे अब नया एडिशन क्या हुआ है, वहाँ पे चर्च बना दिया गया है, और वो टू द होटल स्टार्कलिंग ब्यूटीफुल। स्टार्कलिंग ब्यूटीफुल यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि बहुत ज़्यादा ट्रूली ब्यूटीफुल है, मतलब असलियत में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल क्या है, आइस चर्च है जहाँ पर वेडिंग्स भी होती हैं और उनकी प्रेयर्स भी होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। हाउ वाज द कंसेप्ट ऑफ आइस होटल बॉर्न, तो कैसे कंसेप्ट बॉर्न हुआ, कैसे कंसेप्ट हुआ था कि जब वो विजिटर्स रात को रुके थे और उनको बहुत अच्छा लगा वहाँ पर आइस बैग उसमें सोना, स्लीपिंग बैग्स में सोना, तो तब क्या हुआ, उनको कंसेप्ट ध्यान में आया कि ये कंसेप्ट जो है आइस होटल में बनाया जा सकता है। तो क्या लिखोगे, द कंसेप्ट ऑफ आइस होटल वाज बोर्न when one night visitors had to stay in the exhibition hall and when they talked about their experience gladly। और जब उन्होंने उनका अपना एक्सपीरियंस बताया, बड़ी खुशी से बताया,
तो उसके बाद आइस हो द कंसेप्ट ऑफ आइस होटल वॉज बॉर्न, तो तब कंसेप्ट आया किसका, आइस होटल का। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैराग्राफ 1, तो वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस आइस होटल, इसके बारे में वो बता रहे हैं कि कैसे इसका आइडिया आया। थर्ड में है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेस व्हाट द राइटर प्रोजेक्ट्स विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग, तो जो है वो क्या कह रहे हैं, द विजिटर्स रेव्ड अबाउट देयर एक्सपीरियंस, रेव्ड अबाउट देयर एक्सपीरियंस, उन्होंने बड़ी खुशी से बताया हमारा ये एक्सपीरियंस था। तो इनमें से देखो कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्या होगा, सिर्फ एडमायरेशन, उन्होंने एडमायर किया उसको रात को कि बहुत अच्छा रहा उनका वो। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 2 द पैसेज वॉज मोस्ट प्रोबेबली रिटर्न इन द ईयर, जब 30 है तो, और वो इसका अंदर कि 30 साल बाद तो हमारा क्या बनता है, 2020 ही बनता है, ठीक है ना। आइस होटल आर्ट एंड डिज़ाइन ग्रुप, तो वो किस लिए था, वो हेल्प्स क्रिएट द होटल एवरी ईयर, कि हर साल वो क्या करते थे, उस होटल को क्रिएट करते थे नए तरीके से। वाई इज़ आइस होटल रिक्वायर्ड टू बी बिल्ड एवरी ईयर, क्यों बनाना पड़ता है, क्यों, तो बर्फ़ गर्मियों में पिघल जाएगा वो तो बर्फ़ तो बिकॉज इन मई, जब बहुत गर्मी होती है मई में, द आइस मेल्ट्स इनटू वाटर एंड फ्लोज इनटू द रिवर, और वो वाटर किस में चला जाता है, रिवर में चला जाता है। नेक्स्ट है गिव साइड 2 pieces of evidence from the passage to prove the growing popularity of the आइस होटल, तो आइस होटल क्यों इतने पॉपुलर है, तुम्हें कैसे पता चलता है, एविडेंस क्या है। सो फ्रॉम अ सिंगल रूम, तो देखो पहले क्या था, वो एक सिंगल रूम होता था, बताया ना, तो ये लाइन आप लिख सकते हो कि फ्रॉम अ सिंगल रूम स्ट्रक्चर इट हैज़ ग्रोन इनटू अ 6000 स्क्वायर मीटर कम्प्लेक्स, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हो आप, स्नो बिल्डर्स जो है, आर्किटेक्ट्स जो हैं, और साथ में डिज़ाइनर्स एंड आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड गैदर हियर, तो जब इतने सारे लोग क्यों जाएंगे कोई जगह पर, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्यों जाएंगे, जब वो इतना फेमस हो चुका है ना, और पहले वो छोटा सा था और अब इतना बड़ा हो गया क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, तो ये 2 रीजंस हैं। आगे लिस्ट 2 थिंग्स दैट इंश्योर अ कंफर्टेबल नाइट स्टे फॉर द गेस्ट एट आइस होटल, तो क्या पॉइंट किससे पता चलता है कि उनको बहुत अच्छी नींद आती है, कंफर्टेबल होते हैं, तो पहला क्या है, उनको स्पेशल बेड्स बने होते हैं वो आइस के, मगर उसके ऊपर क्या कवर्ड है, कवर्ड विद मैट्रेसेस, मोटे मोटे गद्दे बिछे हैं, और साथ में क्या है, एंड राइंडर पेल्स, और उनके ऊपर क्या बिछी हुई है, राइंडर पेल्स, जो बहुत आराम देती है, मतलब मखमली रेंडर, मतलब मखमली सी वो उनकी स्किन होती है, उसके ऊपर वो सोते हैं। और दूसरा है गेस्ट स्लीप इन स्पेशली डिज़ाइंड थर्मल बैग्स, और वो स्पेशली डिज़ाइन क्या होते हैं, थर्मल बैग्स होते हैं जो उनको गर्मी देते हैं, जिनमें वो सोते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट वाला 9th वाला, तो 9th वाले के जो हम करते हैं तो हमें दिखाई देती है ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि सीक्वेंस क्या है, डी वाला, मतलब कि फर्स्ट वाला तो देखो फर्स्ट में ही है, उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे आता है वो 4th वाला है, मतलब जो 4th स्टेटमेंट है वो दूसरे नंबर पे आएगी, तो ऐसे हमें टैली करना है, ठीक है ना, जो 4th स्टेटमेंट है वो दूसरे नंबर पे आएगी, तो इसका इससे आंसर आपका बनेगा डी वाला ऑप्शन, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट है द टोन ऑफ द पैराग्राफ 5 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, तो टोन जो है पैराग्राफ की वो कैसी है, इनवाइटिंग है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बताता है ना कितना सुंदर बना है, तो इसका मतलब है इनवाइटिंग, मतलब किसी को गेस्ट को जैसे हम इनवाइट करते हैं कि ये भी अच्छा वो भी अच्छा है, तो ऐसे है। उसके सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द फीचर्स ऑफ आइस होटल एज मेंशन्ड इन पैराग्राफ 5, तो मेंशन पैराग्राफ 5 में अब ऑल है, सब बातें हैं एक्सेप्ट 2 and 3, ये 2 तो नहीं है ना, ग्रैंड हॉलवे विथ स्टील पिलर्स, तो वो कह रहे हैं नहीं स्टील पिलर्स नहीं है, ऐसा कुछ बर्फ़ का है। और थर्ड में अ स्पेक्टिकुलर चैंडेलियर मेड ऑफ क्रिस्टल का भी नहीं बना, वो भी बर्फ़ का ही बना है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।